नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच 69 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए न्यू घटना चक्र का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये रहेगा आपका 38वीं से 68वीं तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, पुस्तक द अर्निज ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दे रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो कौन सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन है, सल्फाडाइजिन है, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल है दोस्तों। वैसे कार्बोहाइड्रेट सब में पाया जाता है, गेहूँ में, जौ में, मक्का में, लेकिन मुख्यतः अगर पूछे तो चावल में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रहा है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दे रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, जितना मैं क्वेश्चन करवाने सब इम्पोर्टेंट है। ये पूछा था 53वीं से 55वीं तक के बीपीएससी प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों और तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? किरणों और तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनित तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है, बाकी अंगूर, खजूर, आलू बुखारा जो है सच्चा फल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आ रहा है कि पाइनस फर, स्पूस, सेडार, लांच, साइपस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत सी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है कि लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है परागकण की सुपरिभाषा क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। यहाँ आ रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण मृदुभीत कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते। अब आ रहा है इलेक्ट्रो एंथेसोफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए, ठीक है। ईईजी किसका निगरानी के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। एक ईसीजी होगा वो हृदय के लिए, ठीक है। अब आ रहे मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण क्या है? तो इंफ्रारेड है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आ रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पे है दोस्तों? तो लैंगिक जनन पर आधारित है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने किया? दोस्तों इसमें से ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी से नहीं किया है, ये भी नहीं किया है। इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो लाइसोसोम।
दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा है कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो रक्त लापता हो जाती है, यानी एनीमिया बीमारी हो जाती है। अब अरे मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब आ रहा है इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर को तीसरी आँख कहाता है, पीनियल को मानव को तीसरी आँख कहाता है। ठीक है, अब अरे कंकाल के वेग से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हुए है कटिलेज है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अरे लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन कौन रहता है, तो शैवाल और एक कवक एक साथ रहते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाए। अब अरे मादा एनाफिलेज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है अर्ध अस्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है, लिम्फोसाइट है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। यह रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, और मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो बाल में पाई जाती है। ठीक है, बाकी इसमें नहीं पाई जाती है। अब है कि आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत्र को प्रभावित करता है। इसका आंसर तो अब निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, कार्बनिक खाद्य और पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ रहा है निम्न में से सामान्य पौधों को चुनिए, तो फर्न होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है एस्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो हरा शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, अब आ रहा है निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है, तो डाइटम है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा माइक्रो रिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टम को संशोधित किया, तो अदरक में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब मानव शरीर में क्या पानी कितना होता है, तो लगभग 70%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर। अब दोस्तों कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय का क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। तो इसमें से दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है, तो 50% है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब प्लेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B3 की कमी के कारण प्लेग्रा रोग होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है कोबालमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो B2 है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद विषों की प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका। दोस्तों आप लोग इसको कमेंट कर बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, हमारे देखने से के ही होगा, बट आप लोग बताइएगा कमेंट। इसके बाद आ रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो विटामिन D2 को अग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, अब मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो लिवर में। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यकृत में। अब आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
तो ये तो सही है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किसका युग्म सही नहीं है, तो ये हो जाएगा विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कॉर्न यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा एफ्लाफा हो जाएगा। इसका आंसर E हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है जिस विटामिन कोबाल्ट होता है वो क्या होता है, तो B12 होता है दोस्तों, इसका आंसर D हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो आकिस्टोनिस जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब आ रहा है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना दिन का होता है, 33 से 180 दिन का, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब निश्वसन के समय डायफ्राम होता है गुंबदाकार का होता है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अब निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा गैम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। अब आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि संगत में होना चाहिए, तो RH के, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केचुआ है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो सिग्फेनोमीटर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब विक्स से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1200 होता है, ठीक है। इंसुलिन है तो क्या है, प्रोटीन है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, ठीक है। अब महिला सेक्स हार्मोन क्या है, तो एंड्रोजन है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने से भूमिका निभाता है, तो कौन सा हो जाएगा, आकिस्टोनिस हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है, पेनिसिलिन दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चिकित्सा स्थिति को निदान करने के लिए ARI तकनीक का उपयोग करते हैं, ARI में किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। एक्स किरण में, गामा किरण में ARI का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। सही दोस्तों, इसमें दोनों में होगा, यहाँ पे एक्स किरण में होगा, गामा किरण में भी होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा, एक्स। अब अंगूरा वन किससे निकाला जाता है, तो खरगोश से निकाल दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, मृदा से प्राप्त कर दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो O2 है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आ रहा है सौर ऊर्जा ATP क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब भ्रूण किससे मिलता है, तो बी से मिलता है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक अस्थि है, तो क्लोरोरैप्सिन निकाल है, सल्फाफागुआरिडिन है, इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लिवर प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आप बासी चीज़ खाते हैं ये सब, तो हमारा लीवर जो है वो उससे प्रभावित होगा, ठीक है।
अब अरे मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ई में। अस्थि मज्जा में होता है, तिल्ली में होता है, दोनों जगह होता है दोस्तों। इसका आंसर ई हो जाएगा। अब अरे उर्कू जिन संबंधित है तो कर्क रोग से संबंधित, किससे है? तो कर्क रोग से दोस्तों। इसका आंसर। अब अरे एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय है दोस्तों। इसका आंसर बी हो। अब अरे निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो एथ्रोसाइट हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम है, ठीक है। और बीसीजी का वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और यहाँ पे रक्त कैंसर लिकोमिया के रोकथाम के प्रयोग में किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, ठीक है। अब और तीव्रता और प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? तो आयनिक विकिरण, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ रहा है सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली के स्वपोषी क्रिया दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है डीएनए को किसका अंतः पात्र में बनाया? किसने बनाया था? किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कुंड वर्ग ने बनाया था दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पॉकिंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आविड कार्लसन को दिया गया दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने के असमर्थ है, तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा समर्थ है, तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। चलता है नेक्स्ट। अब अधिकतम एंजाइम होता है तो किस में होता है दोस्तों? तो प्रोटीन में अधिकतम एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में कोई किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु वायरस में, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये हो जाएगा HIV एड्स के लिए, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, तो क्या होता है? तो नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, ठीक है। उसके बाद आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, उपयुक्त से सभी एक साथ मौजूद हो, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इनमें से सभी होगा। अब आ रहा है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब अरे जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूमन हुक ने किया था दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अरे किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली वाटिकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने पहली वाटिकाकरण की शुरुआत की थी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है तो विक्टोरिया बोले हैं बैक्टीरिया है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है कणीय तत्व क्या है? तो ये है वायु प्रदूषक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं। अब सामान्य वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाती है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जाइलम टिश्यू द्वारा जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है स्वदाता वर्ग के रक्तदाता के समूह
रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, क्या होता है, तो O होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहे सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा AB। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है, इसका आंसर D हो जाएगा। अब मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद है, तो अधिवेग। दोस्तों इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को। अब यार किशोरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, तो 31 जोड़ी होती है। दोस्तों इसका आंसर B हो जाएगा। अब मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत विकसित होते हैं, एक बार में कितने बार, 2 बार दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। ठीक है, इसका आंसर। यहाँ पे मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो 28। दोस्तों इसका आंसर A हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ होती है, तो खोखली होती है, इसका आंसर A हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 20 वर्ष के आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ठीक है, और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो 208 रहता है, फिर घट के 20 वर्ष के आयु जाते जाते वहाँ पे 206 हो जाता है। 2 को घट के मतलब 2 ज्वाइंट होके मतलब ज्वाइंट हो जाता है, जिसके कारण 206 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है, तो सामने वाले चपटे दांत में। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो क्या है, एंजाइम है। दोस्तों इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी रखते हैं, तो क्या होता है, तो कहाँ मिलता है, तो विटामिन C में। ठीक है, इसका आंसर। अब विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, अब दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन C का, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अब 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो जल है। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। अब निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, इसका आंसर B हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है, तो कुमु मैगान मनुष्य है, इसका आंसर B हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्णन है। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। दोस्तों अब कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो पर्णहित में। ठीक है, इसका आंसर C। अब शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो म्यूटियो अल्जम कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो किशोरुक रज्जु में है। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, दोस्तों इसका आंसर एथिलीन हो जाएगा। बहुत जगह एस्टिलीन भी कहा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर सब लोग लगाते हैं एथिलीन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है, तो ये हो जाएगा बीजों से, तना कांट से। ठीक है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से दोनों। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है, जिस कारण वे मर जाती है। इसका आंसर C। यहाँ पे आ रहा है जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस करते हैं। दोस्तों इसका आंसर A हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आ रहा है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इसका इसके बाद आ रहा है एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है, तो विषाणु द्वारा होता है। इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो एड्स है। ठीक है, इसका उसके बाद आ रहा है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब आ रहा है एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो एक पेड़ से मिलती है। दोस्तों इसका आंसर C हो जाएगा। अब आ रहा है गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है,
तो नाइट्रोजन का। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है गेहूँ की खेती के लिए, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है कि पौधों और पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो सिकोया है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, ठीक है। अब आ रहा है एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है तना काट आमतौर से किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग कहते हैं? तो गन्ना का, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो क्या है? रैफलेसिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए उसे सम्मानित किया गया। उसके द्वारा डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है आर्क्टियोट्रोरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब अरे डॉल्फिन वर्गीकृत कहते हैं तो स्तनी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो फ्रैक्टोज है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा? तो पीछे का भाग, ठीक है, इसका आंसर ना दोस्तों ये हो जाएगा करवाहट के लिए, हाँ पीछे का ही भाग होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। उसके उधर है मटर पौधा क्या है? तो शाक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्राविक हार्मोन कौन सा है? TSH है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाए। उसके बाद आ रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होती है? तो विटामिन आयोडीन के कमी कारण, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका न्यू घटना चक्र का जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ कमी रह गया हो, कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।